Hello students, you are once again welcome to Chemistry My Dream, and today again here I am with equilibrium 2, that is ionic equilibrium। और फिर हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, और उतना ही नहीं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लेकिन देखिए ये जो टॉपिक है आज का वो है लिमिटेशंस ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, एंड देयर आफ्टर वी विल हैव ए लॉन्ग डिस्कशन फॉर ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो ये देखिए लिमिटेशंस क्या है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट का। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं लिमिटेशन में। अब देखिए अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि वेदर ए सब्सटेंस इज एसिड और ए बेस, दिस शोज एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, बट दे डोंट शो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर in other solvent, water is essential over there। तो इसीलिए जो है वो एक क्या हो जाता है, लिमिटेशन हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि कहता है कि देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, इस तरह के जो भी आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, तो कहता है कि ये सब तो हाइड्रोजन कंटेन करता नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। जबकि आपका अर्हीनियस कॉन्सेप्ट से क्या पता चलता है कि द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन होना जरूरी है तभी वो एसिड होगा। उसी तरह से बेस के लिए उन्होंने दिया है कि ये सब्सटेंस मस्ट कंटेन OH माइनस आयन, तो जिसमें OH माइनस होगा वही जो है वो बेस हो सकता है, अदरवाइज दूसरा कंपोनेंट जो है बेस नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर CO2, SO2 और NO2, इसमें कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए ये CO2 हो गया। अब देखिए ये अगर वाटर में हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या देता है, देखिए ये देता है H2CO3 देता है। क्या देता है, H2CO3, और ये H2CO3 फर्दर जो है 2H प्लस एक्वस एंड CO3 2 माइनस एक्वस में चेंज हो जाता है। तो चूंकि ये वीक एसिड है इसीलिए इसको आप यहाँ पर आयोनाइजेशन दिखा दीजिए। अब ये देखिए ये क्या है, SO2। अब SO2 वाटर के प्रेजेंस में क्या देगा, सल्फ्यूरस एसिड देगा H2SO3, और H2SO3 जो है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है इसीलिए ये जो है आप देखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह जो है 2H प्लस एक्वस और SO3 2 माइनस एक्वस देगा। ठीक है, उसी तरह से NO2 जो है वो भी नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड देगा, और फिर जो है वो इसी तरह से वो जो है आपका एसिडिक बिहेवियर शो करता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मिला तो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कंपाउंड में हाइड्रोजन हो ही। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हो जाता है लिमिटेशन हो जाता है। तो एसिडिक के लिए हुआ। उसी तरह से जैसे अमोनिया लीजिए। अब कहता है कि अमोनिया में कोई OH माइनस नहीं है, फिर भी अमोनिया जो है बेसिक कैरेक्टर शो करता है। देखिए कैसे बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, ये बना देता है वाटर के प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड चूँकि वीक बेस होता है इसीलिए ये आयोनाइजेशन जो है
इक्विलिब्रियम के फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। देखिए NH4, ये NH4 प्लस एक्वस एंड OH माइनस जो है एक्वस होगा। देखिए ये हाइड्रोक्सिल आयन दिया, तो ये अमोनिया भी बेस हो गया इवन इफ इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग लिमिटेशंस ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं ब्रॉन्स्टेड में। देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। देखिए इसके लिए क्या करना है, कहता है कि एसिड जो होता है इसमें ये होता है प्रोटॉन डोनर। क्या होता है ये, प्रोटॉन डोनर होता है। और बेस जो होता है वो होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन का मतलब यहाँ पर H प्लस से होता है, हाइड्रोजन आयन इज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन। तो ये देखिए ये प्रोटॉन डोनर और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है बेस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर दें, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर HCl लिया, तो HCl लिया तो साथ ही यहाँ पर जो है हम लोग H2O ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, या NH3 कुछ भी ले सकते हैं, तो H2O लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये H प्लस इसको दे रहा है तो ये बन जाएगा H3O प्लस एक्वस और प्लस जो है ये देखिए Cl माइनस एक्वस हो जाएगा। तो ये होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर HCl क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर हो गया। ये प्रोटॉन देता है, H प्लस देता है किसको, H2O को, तो प्रोटॉन डोनर हुआ तो ये एसिड हो गया। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया तो ये बेस हो गया। तो कौन सा एसिड कौन सा बेस हो गया, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। ठीक है, तो ये बना देता है, प्रोटॉन लेने के बाद H2O कन्वर्ट हो जाता है H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन में। इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और बाकी जो है H प्लस देने के बाद ये Cl माइनस एक्वस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट से जो है आप एसिड एंड बेस का आप ले सकते हैं। बहुत एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है आपका, जैसे मान लीजिए कि आपने जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट से, जैसे देखिए मान लीजिए आपने NH3 लिया, ठीक है, प्लस आपने H2O ले लिया। इस जगह पर देखिए क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये कहता है कि ये H प्लस जो है अमोनिया जो है यहाँ पर H प्लस लेता है H2O से, तो ये हो जाएगा NH4 प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा OH माइनस हो जाएगा। अब जरा यहाँ देखिए, ये जैसे ही इससे H प्लस लेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये फिर बेस हो गया और ये यहाँ पर क्या हो गया, ये एसिड हो गया। तो आप एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अगर ये कंजुगेट एसिड बेस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल सकता है, तो थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को यहाँ पढ़ लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, इस पोर्शन को। ठीक है, इसमें कंजुगेट एसिड बेस पेयर आ जाता है। जैसे देखिए कैसे कंजुगेट एसिड बेस पेयर आएगा, तो यहाँ देखिए ये HCl जो है वो H प्लस देने के बाद Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर HCl
और Cl माइनस को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर ये बोल सकते हैं। क्योंकि कंजुगेट एसिड बेस पेयर कैसे होता है, कहता है कि एसिड आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन चेंजेज इनटू कोरस्पॉन्डिंग बेस एंड ए बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन चेंजेज इनटू कोरस्पॉन्डिंग एसिड। तो यहाँ पर देखिए H2O जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन में। तो यहाँ पर H2O के लिए जो H3O प्लस होगा ये हो जाएगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर या बेस एसिड पेयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें भी आप अमोनिया के साथ देखिए ये NH3 जो है वो चेंज हो जाता है किस में, NH4 प्लस में आफ्टर रिसीविंग प्रोटॉन। तो प्रोटॉन लेने के बाद ये अमोनियम आयन बन जाता है अमोनिया। तो ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। और ये जो है H2O वो कन्वर्ट हो जाता है OH माइनस में। तो ये भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो गया। तो यहाँ बेस एसिड पेयर हो गया, ये एसिड बेस पेयर हो गया। फिर यहाँ पर H2O और H3O प्लस क्या हो गया, माने बेस एसिड पेयर हो गया। और ये फर्स्ट वाला जो है HCl Cl माइनस है एसिड बेस पेयर हो गया। तो इस तरह से एसिड का कन्वर्शन बेस में हो जाता है और बेस का कन्वर्शन जो है किस में होता है, एसिड में हो जाता है। तो ये हो गया कंजुगेट एसिड बेस पेयर। लेकिन यहाँ एक और चीज़ हम लोग देख रहे हैं, वो क्या स्पेशल चीज़ देख रहे हैं, तो देखिए ये जो आपका H2O है, देखिए ये H2O और ये H2O देख लीजिए, दोनों ही H2O जो है एक में वो बेसिक नेचर का है और दूसरे में वो एसिडिक नेचर का है। तो ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस दैट शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर H2O जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग इस चीज़ को चाहे तो लिख सकते हैं कि इन द एबव रिएक्शन H2O acts as an amphoteric substance, amphoteric substance। ठीक है, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एक्सप्लेन एम्फोटेरिक सब्सटेंस विथ ए केमिकल रिएक्शन। तो देखिए केमिकल रिएक्शन भी आपके सामने में है, तो इससे इस रिएक्शन से दोनों ही काम हो गया, एक कंजुगेट एसिड बेस पेयर भी मिल गया और साथ ही साथ हम लोगों को क्या मिल गया, एम्फोटेरिक सब्सटेंस का नेचर भी मिल गया कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो होता है वो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर का होता है। तो इस तरह से जो है आपका ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट जो है हो जाता है एसिड एंड बेस का। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक और भी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस भी हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके पहले लेविस कॉन्सेप्ट हम लोग देख लें। तो चलिए तीसरा जो है आपका, थर्ड में है आपका लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। चलिए देखते हैं कि इसमें लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो उसके लिए कहता है कि अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एसिड इज, ये देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर
इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हुआ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जनरली, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। और बेस जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है। तो फिर ऐसा हम लोग एग्जाम्पल ले जहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। तो उसके लिए देखिए बहुत एग्जाम्पल है, तो हम ये एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। NH3 प्लस बोरन ट्राइफ्लोराइड, देखिए इसके लिए कहता है कि यहाँ देखिए ये क्या है, अमोनिया पर, अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और यहाँ बोरन ट्राइफ्लोराइड जो है तो उसमें बोरन पर जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। देखिए 3 बॉन्ड्स है फ्लोरीन के साथ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड बोरन जो हो जाएगा वो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसीलिए इसको एक पेयर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, देखिए इस तरह से दिखा सकते हैं। ये हो गया, देखिए ये एक तरह से हो गया अमोनियम बोरन ट्राइफ्लोराइड हो गया। तो अमोनिया और बोरन ट्राइफ्लोराइड का जो रिएक्शन होगा, इसमें अमोनिया क्या कर रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने वाला क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, और एक्सेप्ट करने वाले उसी लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड हो गया। लेकिन याद रखना होगा कि ये कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है, लेविस बेस एंड लेविस एसिड यहाँ पर है, ठीक है। और इससे जो है ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए यही देखिए ये H प्लस है और ये OH माइनस है, ठीक है। तो यहाँ OH माइनस क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे करके और ये H2O बन जाता है। तो ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एसिड का काम किया और ये बेस का काम किया। इतना ही नहीं, आप H2O ले सकते हैं और यहाँ पर जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ले सकते हैं, जैसे H प्लस ले लिए। तो ये देखिए ऑक्सीजन पर जो 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर H प्लस को दे दीजिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, H3O प्लस हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। और ये जो चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को दे रहा है, तो यहाँ पर H2O बेस हो गया, ठीक है, और H प्लस यहाँ पर एसिड का काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है लेविस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग एसिड और बेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना होगा वहाँ पर कि एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा और बेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। अब यहाँ भी क्या है कि आपका जैसे आपने अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में देखा लिमिटेशन, उसी तरह से आपका जो है इसमें भी लिमिटेशन हो सकता है, ब्राउनस्टेड में भी लिमिटेशन है ना। और देखिए उस पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कहीं कहीं पर जैसे मान लीजिए कि जैसे सपोज कीजिए HCl, तो HCl जो है ये आपका अर्हीनियस, देखिए ये अर्हीनियस एसिड भी है और साथ ही साथ ये देखिए ब्राउनस्टेड एसिड भी है, ब्राउनस्टेड एसिड। लेकिन ये जो है बट नॉट, यहाँ लिख सकते हैं बट नॉट लेविस एसिड। अब क्यों, अब इसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ कुड यू से HCl इज बोथ
अर्हीनियस एंड ब्रोंस्टेड एसिड बट नॉट लेविस एसिड। तो इसके लिए देखिए HCl अर्हीनियस एसिड क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि ये HCl है और ये जो है एक्वस सॉल्यूशन में, यहाँ पर अगर हम लोग वाटर दे दें तो ये क्या दे देगा, H+ एक्वस और OH Cl- एक्वस दे देगा, ठीक है। तो देखिए H+ गिवर हो गया, और इसको अगर हम लोग मान लीजिए ब्रोंस्टेड, अगर हम लोग ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं तो यहाँ H2O का केस भी दे सकते हैं, या फिर जो है हम लोग NH3 भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये H+ गिवर है तो H+ देगा तो ये क्या बन जाएगा, H3O+ हो जाएगा, ठीक है। वाटर है तो लीजिए एक्वस कर दिए और ये भी हो जाएगा Cl- एक्वस हो जाएगा। लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये जो है HCl वो H+ H2O को दिया कि नहीं दिया। अब जैसे मान लीजिए आप जैसे अभी हमने बोला कि आप अमोनिया का भी एग्जाम्पल यहाँ पर जो है HCl के साथ ले सकते हैं, ये H+ इसको देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये NH4+ हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर Cl- हो जाएगा। तो ये H+ गिवर है HCl, और यहाँ पर मतलब H+ गिवर नहीं बल्कि ये कहिए कि H प्रोटॉन डोनर के रूप में कहिए, ठीक है। जब हम लोग ब्रोंस्टेड और लॉरीज कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, एसिड के लिए प्रोटॉन डोनर जो है हमको देखना होगा, भले ही वो H+ के रूप में दे रहा है बट वी हैव टू से प्रोटॉन डोनर बोलना होगा वहाँ पर कि ये डोनेशन ऑफ प्रोटॉन हो रहा है एसिड के द्वारा। और यहाँ देखिए ये अर्हीनियस कॉन्सेप्ट से जो है H+ दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो यहाँ पर वो हाइड्रोजन आयन गिवर हुआ। लेकिन इस दोनों केस में हम लोग देखें तो वो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन डोनर है, यहाँ पर लिखेंगे प्रोटॉन डोनर, ठीक है। और ये जो यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा H+ गिवर, माने H+ देने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों ही हो गया, अर्हीनियस एंड ब्रोंस्टेड एसिड हो गया, बट नॉट लेविस एसिड। लेविस एसिड नहीं है, इसके लिए क्या करना है, HCl। अब ये जो है ये लोन पेयर कहाँ से लेगा, क्योंकि इसको तो कहीं कोई जगह ही नहीं है लोन पेयर एक्सेप्ट करने का, तो लिख देंगे कि HCl डज नॉट एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो गया। देयरफॉर इट इज नॉट लेविस एसिड, ये लेविस एसिड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये लेविस का लिमिटेशन कह दीजिए कि जो एसिड है वो भी जो है एसिड नहीं लग रहा है लेविस के हिसाब से। तो इस तरह से आपका जो है कहीं अर्हीनियस ब्रोंस्टेड में भी लिमिटेशन आ सकता है, ठीक है। और कहीं जो है इसमें आपका रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपने अभी अभी देखा कि बोरन ट्राइफ्लोराइड जो है, जैसे देखिए बोरन ट्राइफ्लोराइड इज लेविस एसिड, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से ले सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है। तो ये लेविस एसिड है, लेकिन क्या इसको आप ब्रोंस्टेड एसिड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इट कैन नॉट डोनेट प्रोटॉन। क्या इसको हम अर्हीनियस एसिड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है H+ गिवर नहीं है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग ब्रोंस्टेड और लेविस का जो लिमिटेशन है वो भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिड्स एंड बेसेस बाय अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लेविस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस
ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर दें और यहाँ लिखें स्ट्रेंथ ऑफ, या स्ट्रेंथ्स कर दें, स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में जैसे मान लीजिए एसिड होगा तो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है। तो इसके लिए हमारे पास में देखिए एक पैरामीटर है आपका Ka एंड Kb। ये Ka एंड Kb क्या होता है? देखिए Ka जो है आपका, ये है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। और ये है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस की जब बात होगी तो वहाँ पर जो है आप ये करेंगे, देखिए वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिस एसिड का Ka वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, अगर ज़्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड आएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो जब हम लोग pH वैल्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है हमारे पास में एक pKa और pKb वाला टर्म आएगा जो आपको हम वहाँ पर बताएंगे। तो वहाँ भी हम लोग एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर टेस्ट करेंगे। ऐसे इन एडवांस मैं लिख देता हूँ कि pKa इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, ये होता है, एंड pKb इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। कहने का मतलब अगर Ka ज़्यादा होने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो अगर pKa का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरह से यहाँ भी pKb जो है वो Kb का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो Kb बड़ा होगा तो बेसिक कैरेक्टर तो होगा ही ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर pKb का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तभी जाकर के बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर pKb ज़्यादा हो गया तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग pH वैल्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है pKa और pKb भी हम लोग पढ़ लेंगे। और ऐसे Ka जो है हम लोग कहाँ से लाए हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस से, जो हम लोग ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पर ये किया था, याद कीजिए कि Kc इज इक्वल टू हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर C/1 माइनस अल्फा लिया था, ठीक है। तो वहीं से अगर ये एसिड के लिए हम ले लें तो Kc के लिए क्या लिख सकते हैं? Ka लिख देंगे। और अगर कोई बेस के लिए, वीक बेस के लिए अगर ये इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ पर Kb ले लेंगे। तो ये जो है बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि Ka और Kb किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो Ka हो गया वीक एसिड के लिए और Kb जो हो गया वो वीक बेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
और भी अदर पैरामीटर्स होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, तो वो हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग के और केवी से उसको कोरिलेट करके और ख़ास करके पीके एंड पीकेवी जो है उससे हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आज का एक और टॉपिक लिख दें हम लोग, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। देखिए, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ये क्या होता है? देखिए, यही आपका वाटर है H2O, ठीक है। और इसका अगर मान लीजिए सेल्फ आयोनाइजेशन दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये H3O प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस एक्वस हो जाएगा। इसी H3O एक्वस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? H प्लस एक्वस भी बोल सकते हैं, जो आपको पहले भी हम जो है बता चुके हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन को, ठीक है। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप H प्लस लिखिए या H3O प्लस लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है यहाँ। तो अब यहाँ पर जो है आप लॉ ऑफ मास एक्शन यूज कीजिए, तो या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे ही यूज़ करेंगे तो हम लोग के निकालेंगे या केसी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एक्वस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, और ये चूँकि 2 मोल H2O हो जाएगा तो इसका पावर हम लोग 2 कर देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एक्वस। इसको आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए, H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका जो आयोनाइजेशन होगा वो बहुत ही कम होगा, तो इसीलिए जो है इसके कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाता है। तो कहता है कि कांस्टेंट इनटू अनदर कांस्टेंट, दिस इज KW, है ना, और ये अनदर कांस्टेंट KW हो गया, और यहाँ पर KW जो है वो हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो अभी अभी हम लिखने जा रहे हैं। देखिए, ये हो गया H प्लस और इंटू हो गया OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। और इसको जो है एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन भी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर दें कि थोड़ा सा जो है कलर्ड पेन से इसको इनक्लोज कर दें, जो पता चलेगा यहाँ पर। तो KW जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के टर्म में ये आ गया। अब यहाँ पर देखा जाता है कि एट 298 केल्विन concentration of H plus is equal to concentration of OH minus is equal to 10 to the power minus 7 mole per liter in pure water, in pure water। देखिए, ये ऑब्जर्व होता है एक्सपेरिमेंटली
कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो है प्योर वाटर में इक्वल होता है, एंड दैट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एज 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो इसको अगर आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि देयरफॉर देखिए H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ये देखिए कितना हो जाएगा, है ना, ये जो है आपका बल्कि दिस इनटू ये क्या होता है OH माइनस जो है इनटू में, ठीक है, ये हो जाता है 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरह का ये कहिए कि ये एक्सपेरिमेंटली जो है ऑब्जर्व होता है, जो हम लोग, ठीक है, वो देखते हैं। तो प्योर वाटर में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो इक्वल होगा एट इक्विलिब्रियम। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होगा। तो इसको भी आप चाहें तो इनक्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी से हम लोगों को मिल जाता है ना, pH वैल्यू। तो यहीं पर हम लोगों को pH इज इक्वल टू होता है -log हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, ठीक है। यहीं से हम लोग pH वैल्यू निकालते हैं, या चाहे अगर आप चाहें तो OH के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं, POH इज इक्वल टू -log, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये लिख सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि pH प्लस POH जो होता है ये कितना होता है 14 हो जाएगा। देखिए ये सब जो है आपका नोट करने लायक है। इसको हम लोग ये जो है सोरेनसन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो वो जो है हम आपको और भी आगे इसका एप्लीकेशंस वगैरह बताएंगे। तो इस तरह से pH वैल्यू जो है हम लोगों को मालूम हो जाता है। तो आप जानते हैं कि pH वैल्यू किस काम के लिए होता है, किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर जानने के लिए होता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, चलिए थोड़ा सा और हम यहाँ कर देते हैं। देखिए कहता है कि इफ pH इज लेस देन 7 तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। और ये सिंपल चीज़ है, ये आप 10 में भी पढ़े होंगे। pH इज ग्रेटर देन 7 होगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का होगा। और pH इक्वल टू अगर 7 हो जाएगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि वाटर का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर भी न्यूट्रल है। तो ये जो है आपको प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। तो वो आपको जो है pH वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन का हम लोग जो है निकालने के लिए फॉर्मूला भी है। और देखिए फॉर्मूला जो ये है आपका pH इक्वल टू -log हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, है ना। और वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे। तब तक जो है आप इसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और ख़ास करके रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ जो है सारा कुछ हमने आपको बताया। तो ये सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से हमको pH वैल्यू का जो है क्या मिलता है, वो इक्वेशन मिलता है pH का, pH ऑफ ए सॉल्यूशन।
तो वहाँ हम लोग शुरू करेंगे अब pH ऑफ ए सॉल्यूशन, है ना, जहाँ इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड pH ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो pH पर हम लोग लॉन्ग डिस्कशन आगे भी जारी रखेंगे। ओके, थैंक यू, बी हेल्दियर एंड हैप्पियर।